नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो घटना है आज की ही है, आज 9 सितंबर 2021 की है। हमारे बीच में हमारे एक शिक्षक साथी नहीं रहे हैं, उसके कुछ कारण रहे हैं और उस कारण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो सरकार हमारे चयनित शिक्षकों के साथ में और हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ में जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। आज हम हैं इस जगह पे, शायद उस जगह पे हमारे लोग होते और हमारी जगह पे सरकार के रहने वाले लोगों के बच्चे होते तो शायद वो इस दुख को समझ पाते। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और ये बात बिल्कुल हकीकत है। वो आज 10 साल हो गए। 10 साल पहले मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। आप सभी को ये बात पता है भली भांति। आज 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। 2018-19 में भी जो हमारी भर्ती होना थी उसमें पेपर हुआ, पेपर होने के बाद रिजल्ट आया और आज भर्ती कोर्ट में अटक गई है। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि स्टूडेंट्स 1 साल इंतजार कर लेता है, 2 साल इंतजार करता है, उसके बाद भी लोग परेशान होने लगते हैं। आज कोविड चल रहा था, कोविड के कारण ऐसी स्थितियां खराब हो गई कि लोगों के पास जो भी रोजगार थे वो सारे रोजगार छिन गए हैं। और अब स्थिति में ये आ गया कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। और आप लोग समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई परेशानियां हैं, ये आप सब समझते हैं। क्योंकि डिप्रेशन में खरगोन के चयनित शिक्षक ने की खुदकुशी और उसके 8 साल के बेटे ने भी पिया जहर और गंभीर हालत है उनकी। आप समझ सकते हैं कि इतनी बेकार स्थितियां मध्य प्रदेश सरकार की आ गई हैं कि अब वो लोग चयनित शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक जब भी बात होती है ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलों की बात करते हैं, जुमले देते रहते हैं। आज हम भर्ती करेंगे, कल हम भर्ती करेंगे। दोस्तों, आज ये वर्ग 3 के लिए भी परेशानी इकट्ठी कर रहे हैं। आपको पता है एग्जाम को लेकर परेशानियां इकट्ठी कर रहे हैं। नए बहाने इनके पास आए दिन मिल जाते हैं। समझ में आता नहीं है कि आखिर ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, इसके बारे में कोई समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कि स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश के बाहर भी कि आज जो भी हमारे युवा वर्ग है, जो भी हमारे बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं, उन सभी की हालात ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है कि परिवार से भी अब प्रेशर आने लगा है। परिवार के लोग भी कहते हैं कि कब तक नौकरी मिलेगी, क्या करोगे, कब तक कैसे करोगे। परिवार के तो ठीक ठाक मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोग ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों, ये बात हकीकत है। आपको मैं बता दूं कि 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब वाकई में टूटने लगा है। और नियुक्ति नहीं होने से डिप्रेशन में आए खरगोन के एक चयनित शिक्षक राकेश पाटीदार ने मंगलवार को जहर पीकर खुदकुशी कर ली है। उनके कुछ साथियों ने बताया कि राकेश यह कहते थे कि शायद इस जन्म में नियुक्ति नहीं होगी, तो 18 सितंबर को चयनित शिक्षकों द्वारा राजधानी में किए गए प्रदर्शन में भी वो शामिल हुए थे। नियुक्ति नहीं होने के कारण वे डिप्रेशन में थे। खरगोन से करीब 10 किलोमीटर दूर जो डिस्टेंस है उनके गांव की, अकाउलिया गांव के राकेश मैनगांव में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। अब सोचो, वो अतिथि शिक्षक भी थे। उनके पैरालाइज हैं, उनके जो पैर में एक्चुअल में पैरालाइज था। उनका 4 साल का एक छोटा बेटा है। इधर खरगोन कोतवाली के टीआई प्रकाश बास्कले ने बताया कि शहर के पास के कस्बे में बिस्तान से हम लौट रहे थे। वह रात 9 बजे नाले के पास राकेश और उनका 8 साल का बेटा आरव अचेत अवस्था में पड़े मिले थे। इन्हें खरगोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राकेश ने आधे घंटे बाद दम तोड़ दिया। बेटे को इंदौर रेफर किया गया। मार गर्म कायम कर इंतजाम जांच की गई जा रही है। और उसमें राकेश ने एग्रीकल्चर में एमएससी किया था। इस सबसे अच्छी बात है, देखो उन्होंने एमएससी किया था एग्रीकल्चर में और उनकी जो रैंक थी वो 64वीं रैंक थी ऑल ओवर। और उनकी गेस्ट फैकल्टी बताऊँ तो 5वीं रैंक थी। तो दोस्तों, इतने अच्छे शिक्षक मिलने के बावजूद भी, इतने अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी उनको यदि ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है तो सरकार क्या कर रही है और कब तक इस तरीके से हम बेरोजगारों के लिए धक्का देती रहेगी। दोस्तों, इसमें कांग्रेस के जयवर्धन सर ने इन्होंने घेराव भी किया। इन्होंने बात भी कही कि कांग्रेस विधायक जो जयवर्धन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि अब यह आत्महत्या नहीं हत्या है, सरकार इनकी नियुक्ति पर कुंडली मारकर बैठी है। विधायक पीसी शर्मा ने कहा शिक्षकों को चयन
के बावजूद नियुक्ति नहीं दे पाना राज्य सरकार की बड़ी विफलता है। ये बात देखो सर, हम सब समझते हैं, सारी बातें हैं। आज आप विपक्ष में इसलिए आप कह रहे हैं, शायद आप इस जगह पे होते तो ये बातें ना होती, लेकिन आप जिस तरीके से आज बोल रहे हो उस तरीके से आपको सड़कों पर आना चाहिए और बोलना चाहिए और हर बेरोजगार की आवाज़ बनना चाहिए, जिससे लगेगा कि हाँ आप पक्ष और विपक्ष की बात समझते हैं और सुनते हैं। नियुक्ति देने की प्रक्रिया के बारे में इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि सभी चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है। खुदकुशी का कोई और कारण हो सकता है। नियुक्ति के लिए बाकायदा टाइम टेबल बना लिया गया है। सोमवार से इस पर अमल शुरू करने की तैयारी है। आप सभी को पता है कि ऐसे कितने सोमवार और कितनी डेट निकल चुकी है, इनको खुद ही पता नहीं है ना इनको खुद समझ में आता है। इस बात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे सरकार में हैं वो खुद कह चुके कि इस पर किया जाएगा, इस पर फैसला आ जाने दो कोर्ट का, उसके बाद ही नियुक्ति होगी। तो दोस्तों ये सब सरकार गुमराह करने के काम कर रही है, छात्रों को परेशान करने के काम कर रही है। दोस्तों आपको पता है अब इनको सबक यदि कोई सिखा सकता है तो हमारा वोट, और उस वोट को अब ध्यान रखिएगा, हम सबको इकट्ठे होना है, मिलजुल कर इसका सामना करना है। जो आज हमारे साथ हो रहा है शायद वो आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो। यदि हम लोग आज चुप बैठ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी काफ़ी गलत होगा और वो लोग यही हमें बद्दुआएं देंगे कि हमारी पीढ़ी ने, हमारे चाचा दादा पापा इन सब ने क्या किया। तो हम लोगों को उस समय अफसोस होगा कि वाकई में हमने कुछ नहीं किया था, इसलिए आज हमारी आने वाली पीढ़ी परेशान है। तो दोस्तों मैं सरकार से और आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि सरकार को जल्दी से जल्दी जो चयनित शिक्षक है उनको नियुक्ति देना चाहिए, और जो लोग पेपर का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए पेपर कराना चाहिए, क्योंकि पेपर होगा तो चयन होगा तो चयनित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसलिए सभी के परिवार संभलेंगे, इस बात को समझना चाहिए सरकार को, और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमारे जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनके लिए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हो बहुत अच्छे से रहें, ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और अपने चरण कमलों में उनको जगह दे और वो अच्छे से रहें।